पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी एक नए मोड़ पर उस वक्त पहुंची जब पाकिस्तान ने दावीज़ किया कि उसने भारतीय फ़िज़ाइया के राफ़ेल तैयारे से दागा गया एक स्टॉर्म शैडो बाय स्कैल्प ईजी क्रूज़ मिसाइल कामयाबी से मार गिराया है। ये मिसाइल फ्रांस और बरतानिया के इश्तराक से तैयार किया गया एक तवील फासले तक मार करने वाला हथियार है जिसका मकसद दुश्मन के अहम और मजबूत अहदाफ को निशाना बनाना होता है। भारतीय फ़िज़ाइया ने इस मिसाइल को पाकिस्तानी हदूद में एक स्ट्रेटेजिक हदफ पर दागा, ताहम पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बरवक्त रद्द-अमल देते हुए इस खतरनाक मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। ये वाक़या 7 मई 2025 को पेश आया जब एक भारतीय राफ़ेल तैयारा स्टॉर्म शैडो स्कैल्प ईजी मिसाइल लेकर पाकिस्तानी हदूद के करीब पहुंचा। इसने मिसाइल को लॉन्च किया जो ज़मीन के नशीबो फराज के साथ परवाज़ करते हुए इंतहाई कम बुलंदी पर अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने इस खतरे को फ़ौरन महसूस किया। इत्तला के मुताबिक चीनी साख्ता HQ-9 या HQ-16 तर्ज के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स को फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया गया। नतीजा ये निकला कि ये मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया और दिफाई माहिरीन ने ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ जारी की जिनमें मुबैना तौर पर गिराए गए मिसाइल का मलबा दिखाया गया। इस मलबे में मिसाइल का फौजिलाज, बारोच वॉरहेड के हिस्से और माइक्रो टूबो TRI-60 इंजन के पर्जे शामिल थे। इन शवाहिद की बुनियाद पर यह दावीज़ मजबूत हुआ कि पाकिस्तान ने न सिर्फ मिसाइल की शनाख्त की बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर तबाह भी किया। ये वाक़या सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया तक महदूद नहीं रहा। यूक्रेन के दिफाई ज़राए और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है। यूक्रेनी रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक जदीद और इंतहाई ख़तरनाक यूरोपी साख्ता मिसाइल को अपने फ़िज़ाई दिफा के ज़रिए कामयाबी से रोककर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यूक्रेनी दिफाई तज्ज़िया निगारों के मुताबिक स्टॉर्म शैडो स्कैल्प ईजी जैसे मिसाइल को मार गिराना एक तकनीकी कारनामा है क्योंकि ये मिसाइल नहायत कम बुलंदी पर रेडार से बचते हुए इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल को कामयाबी से तबाह करना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के पास जदीद एयर डिफेंस निज़ाम मौजूद है और वो किसी भी हमले का बरवक्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। इस वाक़े के कई अहम पहलू हैं। अव्वल, पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत का अमली मुज़ाहिरा किया है जिससे खित्ते में उसकी अस्करी हैसियत मज़ीद मजबूत हुई है। दोम, भारत की जानिब से जदीद यूरोपी मिसाइल के इस्तेमाल के बावजूद इसकी नाकामी इस बात को ज़ाहिर करती है कि सिर्फ हथियारों की जदीदियत काफ़ी नहीं बल्कि उनके खिलाफ दिफाई सलाहियत भी लाजमी है। सोम, ये वाक़या जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ को एक नए मरहले में ले गया है जहां दोनों ममालिक अब न सिर्फ मुहलिक हथियार हासिल कर रहे हैं बल्कि इनके खिलाफ दिफाई ढालें भी तैयार कर रहे हैं। स्टॉर्म शैडो स्कैल्प ईजी की तकनीकी खुसूसियात: लंबाई तकरीबन 5.1 मीटर, वज़न 1300 किलोग्राम, वॉरहेड 450 किलोग्राम का दोहरा धमाका खेज़ वॉरहेड, रफ्तार सबसॉन्क यानी आवाज़ की रफ्तार से कम, रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक, रहनुमाई का निज़ाम GPS, इनर्शियल नेविगेशन TERPROM और IR सीकर के साथ। ये वाक़या इस हकीकत की निशानदही करता है कि पाकिस्तान सिर्फ रवायती ताकत पर इन्हिसार नहीं कर रहा बल्कि उसने अपने फ़िज़ाई दिफा को इस कदर मजबूत बना लिया है कि वो जदीद यूरोपी साख्ता क्रॉस मिसाइल जैसे स्टॉर्म शैडो को भी फ़िज़ा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये वाक़या जनूबी एशिया के दिफाई मंजरनामे में एक अहम मोड़ है। ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का मकाम है बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी है कि कोई भी ख़तरा हो, पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है।